नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश और आपका अवतार एकेडमी में स्वागत है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में प्रकाश के बारे में। अब इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन किन सतहों से होता है? प्रकाश का परावर्तन प्रायः चिकनी व पॉलिशदार सतहों से होता है। ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है, आपतित होना यानी कि उस पर आकर टकराना, तो क्या होता है कि उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये मान के चलिए आपका ये मिरर हो गया। ठीक है। इसके पीछे हम लोगों ने पॉलिश कर रखी है, पॉलिशदार सतह है। ऊपर की साइड में यहाँ पे चिकनी सतह है। अब ये कोई प्रकाश की किरण ऐसे इस पर आएगी, आपतित होगी और ये टकराकर इस बिंदु से परावर्तित हो जाएगी। जब ये किसी बिंदु पर टकराती है, यहाँ पर टकरा रही है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। और फिर ये बीच में जैसे लंब डाला गया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखा होगा अभिलंब। इसे अभिलंब बोलते हैं। ठीक है। और जब अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से। ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनाया जाता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। ये चित्र में पूरा डायग्राम समझाया गया है, एक बार चित्र से भी समझ लेते हैं। ये क्या है? ये एक मिरर है। पीछे ये धारी दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? पॉलिशदार सतह है। और दूसरी तरफ क्या है? ये ऊपर साइड में पीछे पॉलिशदार सतह है और ऊपर साइड में चिकनी सतह है। यहाँ पे लिखा होगा चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ यानी कि जो चिकना होता है, जिससे कोई चीज़ टकराती है तो परावर्तित हो जाती है, प्रकाश जैसी बस चीज़। और ये क्या है? आपतित किरण आती है यहाँ पे और ये परावर्तित होकर निकल जाती है, लेकिन जिस बिंदु से ये वापस होती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा, ये जो लंब डाला गया इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। और ये अभिलंब और आपतित किरण के जो मध्य कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है। इनकी डेफिनेशन भी हम लोग समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है परावर्तक पृष्ठ की? ये परावर्तक पृष्ठ ऊपर वाला हिस्से की बात हो रही है। तो परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। दूसरा, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित किरण यानी कि जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या है? परावर्तित किरण, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि ये ऐसी आई थी और ये वापस लौट गई है, तो इसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब चौथे पॉइंट में क्या है? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, जैसे जो किरण आई थी ना, ऐसे ये परावर्तक पृष्ठ और ये आपतित किरण थी, जहाँ पे ये आकर टकराई थी फिर इससे वापस लौट के आई थी, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है। पांचवा पॉइंट समझ लेते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? अभिलंब। आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत
खींची गई, लंबवत यानी कि ऐसा, ऐसी चीज़ को लंबवत बोलते हैं, सीधे 90 डिग्री पे जो होता है। खींची गई रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, छठवां पॉइंट देखते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य, ये हो गया अभिलंब और ये आपतित किरण आई थी, इन दोनों के मध्य जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, उसके बाद परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बनता है, कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, फिर उसके बाद टकराकर परावर्तित हो गई। ठीक है, तो बीच में ये अभिलंब है, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, और ये अभिलंब, इन दोनों के मध्य में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं परावर्तन के प्रकार। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के अनुसार परावर्तन को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, नियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो उसे प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक मिरर है, पीछे पॉलिश की हुई सतह है, ठीक है, और आगे चिकना पृष्ठ है ऊपर साइड में। अब ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यहाँ से ऊपर से प्रकाश की किरणें ऐसी ऐसी आ रही हैं, ठीक है, ये सतह से टकराएंगी, जैसे ही टकराएंगी तो वे उसी दिशा में वापस हो जाती हैं, ठीक है ना, जैसी आएंगी वैसी टकरा कर वापस हो जाती हैं। और ये यहाँ से जैसे समांतर रूप में आई थी तो वैसे ही समांतर रूप में जा भी रही हैं ये, ठीक है, एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, मिलेंगी नहीं एक दूसरे में। और सेकंड पॉइंट क्या है, अनियमित या विसरित परावर्तन। तो अनियमित या विसरित परावर्तन कैसा है, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से, ये पृष्ठ देखो सीधा नहीं है, सीधा पृष्ठ ऐसा होता है और खुरदरा पृष्ठ ऐसा रहेगा, ऊंचा नीचा। जैसे आपने खिड़कियों में जो शीशा वगैरह देखा होगा, कोई कोई चिकना लगाता है, कोई कोई खुरदरा टाइप का लगाता है, उसे टच करने से महसूस हो जाता है कि ये कैसा है, चिकना है या खुरदरा है। अगर खुरदरा होगा तो इस टाइप का होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं देगा लेकिन महसूस करने से पता चल जाता है। तो अब ये खुरदरा पृष्ठ है और पीछे का भाग है, इसमें ये पॉलिश किया हुआ है ऐसे। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ से आएंगी, ठीक है, यहाँ पे आएंगी तो ऐसे टकरा के वापस ये हो गई, यहाँ पे आएगी तो ऐसे टकरा के ये वापस हो गई, यहाँ पे आएगी तो ऐसे टकरा के ये वापस हो गई, यहाँ पे आएगी तो ये ऐसे टकरा के वापस हो गई, ठीक है। तो समांतर रूप में नहीं चल रही हैं, आ रही हैं लेकिन समांतर रूप में ये चल नहीं रही हैं, ठीक है ना। तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है कि ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के
परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनियमित या विसरित परावर्तन प्रकाश। ठीक है। अब दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन यानी कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं हमारे साथ में, तो पहला पॉइंट पे क्या है? कमरे की खिड़की में लगा खुरदुरा कांच सूर्य के प्रकाश का विसरित परावर्तन करता है, जो हमें ज़्यादा चकाचौंध से बचाता है। यानी कि अगर हम लोग सिंपल सा मिरर लगाएंगे खिड़कियों में तो पूरी धूप हमारे कमरों में पहुंच जाएगी, लेकिन अगर हम खुरदरा कांच लगाएंगे तो क्या होगा कि अधिकांश भाग ही इंटर कर पाएगा, थोड़े बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत इंटर कर पाएगा, बहुत सा भाग ऐसा है कि वो टकरा कर वापस लौट जाता है। और सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? अखबार खुरदरे व सस्ते कागज़ पर छापे जाते हैं, जिससे उस पर पड़ने वाला प्रकाश का विसरित परावर्तन हो सके तथा उसके छोटे छोटे अक्षरों को सुगमता से पढ़ा जा सके। ठीक है। नोट में क्या लिखा है? किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति, चिकना या खुरदरा पर निर्भर करती है। चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुरदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। आप इस बात को समझ रहे हैं ना कि जैसे ये चिकना पृष्ठ है, इसमें यही लिखा है, चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुरदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। ऐसे ये चिकना पृष्ठ है, इससे अधिक मात्रा में परावर्तन होगा, लेकिन ये जो खुरदरा होगा इससे अधिक मात्रा में परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन के नियम भी देख लेते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, जो किरण आती है ना, और परावर्तित किरण, जो किरण टकरा कर वापस जाती है, तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी कि जिस पर दोनों जो किरण आती है ऐसी यहाँ पर, ये इस बिंदु क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। ये तो सिंपल हो गया। ये आप मौखिक जबानी भी याद कर सकते हैं, मुँह जबानी भी याद कर सकते हैं कि आपको अगर डायग्राम पता होगा ना, ये चित्र पता होगा, तो आप याद भी कर सकते हैं कि ये चिकना पृष्ठ है। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपतित किरण, कॉमा, फिर परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक एक नंबर की ये हो गई, 2 और 3, तीनों एक ही पृष्ठ पर, एक ही पृष्ठ पर है ना, ये एक पृष्ठ है, एक ही पृष्ठ पर होते हैं। और कैसे होते हैं? समतलीय, समांतल पर। ठीक है। द्वितीय नियम क्या है इसमें? द्वितीय नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये चीज़ आप भी जान लो कि ये चिकना पृष्ठ है, ये चित्र बना दिया था हमने। ठीक है। जितना आपतन कोण का हिस्सा होगा उतना ही परावर्तन कोण का हिस्सा होगा। अगर ये मान के चलो 45 डिग्री है, 45 डिग्री, तो ये भी 45 ही डिग्री होगा। ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या बताया? यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अवलंब के साथ, ये आपतित किरण है अपनी और ये है अविलंब, अविलंब के साथ कितने का कोण बना रही है? 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तित किरण अविलंब के साथ, तो ये जो परावर्तित किरण है वो अविलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? तो जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले उन्हें ही लिख लेते हैं हम लोग। दिया है कि समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अविलंब के साथ कितने
कोण बनाएगी 45 डिग्री। आपतित किरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। तो कोण आई बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है। परावर्तन के पश्चात, अब यहाँ तक तो बात थी, अब यहाँ से परावर्तन स्टार्ट हुआ। परावर्तन के पश्चात यानी कि आएगी फिर परावर्तित तो होगी ना। परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये सेकंड नियम के अनुसार हो गया। ठीक है। तो सेकंड नियम में क्या बताया गया था कि कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं हमेशा। तो इसीलिए परावर्तन कोण क्या है? ये वाला कोण आर 45 डिग्री होगा। अतः समतल पृष्ठ पर परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। अब अगली डेफिनेशन क्या है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए। ठीक है, गौर से समझना है इस चीज़ को, काफ़ी सिंपल है डेफिनेशन। तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण है, उल्टा करने का गुण है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। अब ये मान के चलिए, देखो ये आपने डायग्राम तो ये पहला वाला देखा है, ये तो सिंपल है, ये वाला जो देख चुके आप। अब यहाँ पे आइए आप, इस वाले पे सबसे पहले आगे क्या था? आपतित किरण थी, और हमने इस वाले में क्या रखा? दूसरे वाले चित्र में परावर्तित किरण रख दी है। ठीक है। और इस वाले में क्या हो रहा है? आपतित किरण का परावर्तन होके परावर्तित किरण में चेंज हो रही है, और ये परावर्तित किरण जो है ना, वो क्या हो रही है? चेंज होके आपतित किरण में बदल रही है। ऐसा समझ लीजिए कि ये एक मिरर है और ये भी एक मिरर ही है। ठीक है, ये दोनों मिरर हैं। ये एक नीचे मिरर लगाया हमने, एक यहाँ पे लगा दिया मिरर। अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और ऐसे टकरा के इससे जब टकराएगी, इस शीशे से या इस मिरर से, तो फिर से ये वापस होगी इस जगह पे, है ना। यही तो चीज़ हो रही है इस डेफिनेशन में, यही तो बताया जा रहा है इस डेफिनेशन में। जैसे ये वापस होगी तो ये टकरा कर फिर से ऐसी वापस हो जाएगी। ठीक है। तो जो आपतित किरण है वो परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी, और जो परावर्तित किरण है वो आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी। ठीक है, आगे ना समझ में? आगे चलते हैं प्रतिबिंब की ओर। तो प्रतिबिंब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब बनता कैसे है, इसकी डेफिनेशन भी जान लेते हैं। डेफिनेशन से ही हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और ये वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, यानी कि जो आभास हो सके लेकिन रियल नहीं होती है ये। तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस सॉरी
तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारी आँख है और ये कोई वस्तु रखी हुई है, मोमबत्ती टाइप की। ठीक है, जल नहीं रही है, बुझी हुई है। अब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, जब इससे टकराएगी मोमबत्ती से, और मोमबत्ती से हमारे आंखों पे जब प्रकाश पड़ेगा तो हमें क्या होगा, रियल इमेज दिखाई देगी। मोमबत्ती हमें नज़र में आएगी, या बुक रखी होगी जो भी चीज़, या बुक वगैरह रखी होगी तो वो भी हमें नज़र आएगी। ठीक है, जैसे आँख बनी है हमारी और ये प्रकाश की किरण आएगी और जब वस्तु पे टकराएगी, किताब पर टकराएगी, किताब से टकराने के बाद हमारे आँखों पे जब पड़ेगी परावर्तित होकर, तो क्या होगा, हमें वो दिखाई देने लगेगी किताब। आभासी प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन फ़ोटो ली जा सकती है। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं ना, फ़ोटो ली जा सकती है खाली इस चीज़ की, बस। दर्पण, अब हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में। मिरर के बारे में ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं, मिरर किस चीज़ में काम आता है, किसके लिए काम आता है। तो मिरर में बेसिकली हम लोगों ने जो घरों में भी देखा होगा, तो पीछे एक पॉलिशदार हुई चीज़ दिखाई देती है, पॉलिश लगा हुआ दिखाई देता है मिरर के पीछे। ठीक है ना, आगे का भाग जो जिसमें हम सुंदर सा मुखड़ा अपना देखते हैं तो वो चिकना हुआ दिखाई देता है, चिकने, लेकिन जो पीछे होता है उसमें पॉलिश लगी होती है। ठीक है, तो मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर, पारदर्शी यानी कि जैसे मान के चलिए हम लोग कोई कांच ही ले लेते हैं, कांच टोटल। अब कांच का क्या करेंगे, एक हिस्सा हम छोड़ देंगे, इस वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे, ये पहले नंबर का हिस्सा हो गया, ये दूसरे नंबर का हिस्सा हो गया पीछे वाला। ठीक है, ये आगे वाला हिस्सा हो गया, ये पीछे वाला हिस्सा हो गया। हम पीछे वाले हिस्से पर हम क्या करेंगे, कलई कर देंगे, कलई यानी कि कोई पॉलिश करेंगे। ठीक है, एक पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे, अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर देंगे, या फिर हम लाल ऑक्साइड का जो लेप कर देंगे, या फिर दूसरी भाषा में कहें चांदी का लेप कर देंगे। चांदी का लेप आ चुका है नई किताबों में जो एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस हैं, उनमें चांदी का लेप भी लिखा रहता है, तो आप लोग चांदी का लेप भी नोट्स में लिख के रखना, चांदी का लेप। ठीक है, प्योर चांदी नहीं होती, लेकिन चांदी का लेप होता है, वो पतला सा चांदी का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बनाकर, अब ये दूसरा पृष्ठ क्या है, ये वाला बनाया था हम लोगों ने, चलिए इस पर काम हो रहा है, पिछले वाले पे काम हो रहा है, तो हम लोग इसे पहला मान लेंगे जिस पर पॉलिश की हुई है। ठीक है, और ये दूसरा वाला है जो आगे वाला है, ये पहले वाला था और ये दूसरे वाला है आगे वाला। तो दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ बना लेते हैं, इस वाले को आगे, इस पे तो हमने कुछ किया ही नहीं। ठीक है ना, तो इसे हम लोग परावर्तक पृष्ठ बना लेते हैं जिसमें हम अपना चेहरा देख सकें। यह निकाय दर्पण कहलाता है। यह निकाय यानी कि यह कार्य दर्पण कहलाता है जो हमने किया है, जिसे हमने बनाया है। दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, पहला है समतल दर्पण, प्लेन, बिल्कुल प्लेन मिरर, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। जो हमारे घरों में यूज होते हैं उन्हें हम समतल दर्पण ही बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसके गुण भी देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव
आभासी तथा सीधा होता है। सेकंड, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये भी चीज़ आपको नोट करके रखना है, याद करके रखना है कि जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार, जो वस्तु जितनी भी लंबी होगी 5 सेंटीमीटर की, तो जो प्रतिबिंब का आकार भी है वो भी सेम टू सेम बराबर ही रहेगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, तीसरा, h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। h/2 क्या चीज़ है? ये h/2 है आधा दर्पण उसके पास होना जरूरी है। पांचवा पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु आगे होती है। ठीक है, वस्तु जितनी आगे होगी प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। पांचवा पॉइंट है, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। नोट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत को हम लोग जानते हैं, ऐसे लिखते हैं इन्फानाइट, या ऐसे भी बना देते हैं इन्फानाइट। ठीक है, 8 लेटे हुए 8 बनाते हैं इन्फानाइट। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। ये चीज़ मैंने बता चुका था नोट में, इसीलिए लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है। अब आते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पणों को सभी ने देखा है, जो सिंपल प्लेन मिरर होते हैं उनको भी हम लोग डेली चीज़ में देखते रहते हैं, और जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, जो गोलीय दर्पण होते हैं, उनको भी हम लोग डेली देखते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं, डेली देखते हैं। तो यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है, तथा अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, गोले के रूप में हो, ऐसे। ठीक है, या ऐसे ये गोल दिखाई दे रही है हल्की सी, प्लेन वाला सीधा सीधा होता है और ये गोलीय वाली गोल टाइप की होती है। तो ऐसे दर्पणों को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। चलिए देखते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपने कोई गोला लिया, कांच का गोला, ठीक है, इसे 2 हिस्सों में काट लिया। अब जब 2 हिस्सों में काट लिया तो ये अलग अलग हो गए। ठीक है, एक तो ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया। ठीक है, मैं बुक में जो चित्र अपने दिख रहे हैं उनके अनुसार भी बताऊंगा, पहले अपन ऐसा ही बना के देख लेंगे। तो एक तो ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो गोला बन जाएगा। तो एक के हम क्या करेंगे, हम बाहर साइड पॉलिश करेंगे, उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर देंगे, और एक पर हम क्या करेंगे, दबी हुई सतह पर, जो दबी हुई है ना, दबी हुई सतह पर पॉलिश कर देंगे। तो जो उभरी हुई सतह होती है इस पर हम पॉलिश कर देते हैं, तो वैसा दर्पण क्या बन जाता है, अवतल दर्पण बन जाता है। और जिसके दबी हुई सतह पर हम पॉलिश कर देंगे वैसा दर्पण क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, बुक में भी देखो ऐसा ही दिखाया गया है। अब देखते हैं पार्श्व उत्क्रमण, लिटरल इन्वर्जन। जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं, समतल दर्पण यानी कि जो सिंपल मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, इसके सम्मुख यानी कि सामने खड़े होते हैं, तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है, उल्टा हमेशा दिखाई देता है, सीधा नहीं दिखाई देगा, इसमें हमेशा उल्टा ही दिखाई देगा। इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्श्व
बदल जाते हैं, पार्श्व यानी कि साइड बदल जाती हैं, ठीक है। समतल दर्पण में पार्श्व को बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही जब हम किसी कागज़ पर छपे हुए अक्षर, ऐसे कागज़ पर छपे हुए अक्षर होते हैं, बहुत से लोगों ने ट्राई भी किया होगा, एक्सपेरिमेंट भी किया होगा इस चीज़ के बारे में। हमें बहुत से अक्षर, जैसे अगर हम हिंदी वर्ड के विशेष कर देखें तो उल्टे दिखाई देंगे, समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। जलेबी वाली भाषा लिखी हुई दिखाई देगी, जस्ट कॉल, है ना। समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ते हैं तो अक्षर कैसे दिखाई देंगे, उल्टे दिखाई देंगे। तो नोट में भी यही लिखा हुआ है, जो अक्षर सही दिखाई देंगे इंग्लिश वर्ड में वही लिखे हुए हैं। बकाया सभी अक्षर जो होते हैं वो पार्श्व उत्क्रमण के कारण बिल्कुल उल्टे दिखाई देंगे। मतलब अगर हम बी ऐसा बनाते हैं और मिरर में देखेंगे तो बी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब इसे तो हम बी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते इसे तो, है ना। तो यही चीज़ है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनके प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुभव नहीं होता है, ऐसा है, ठीक है। तो जबकि पार्श्व उत्क्रमण होता है, पार्श्व उत्क्रमण होता तो जरूर है, इनका उल्टा तो होता है, इन्वर्स होता है, लेकिन ये उल्टे होने के बावजूद भी हमें कैसे दिखाई देंगे, सीधे ही प्रतीत होंगे, सीधे ही दिखाई देंगे। तो वो कौन कौन से अक्षर होते हैं, आइए हम लोग चेक करके भी देख लेंगे इन अक्षरों को। जैसे ए है, अगर ए ऐसा है, मिरर के सामने ए ऐसा ही दिखाई देगा। आप बना के देख लेना इन अक्षरों को खुद ही, AVWXHIOTUM और ये लास्ट में ये कोने साइड में आई दिख रहा होगा, ठीक है, आई है। ऐसा इनकी सममितित आकृति के कारण होता है। सममितित यानी कि ये निश्चित आकृति है इनकी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और आप बना के भी चेक करके भी देख लेना एक बार, तो आपको जल्दी, देखो साइंस में प्रैक्टिकल ज़रूरी होना है, तो प्रैक्टिस करते रहना इस चीज़ की। जो चीज़ बताई जाए प्रैक्टिस करेंगे तो जितने जल्दी होगा उतने जल्दी आप सीखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे आपको जो आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो मिलती रहें, उनका नोटिफिकेशन वगैरह, ठीक है ना। तो थैंक यू।